नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड उछाल आया है। दिल्ली में जो कोरोना टेस्ट हो रहे हैं उसमें हर तीसरा सैंपल पॉजिटिव आ रहा है। पूरी स्थिति बहुत ही भयावह और चिंताजनक हो गई है। नाइट कर्फ्यू ऑलरेडी लागू हो चुका है, वीकेंड कर्फ्यू भी लागू हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी पाया गया कि दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में लोग कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहे और स्थिति को बद से बदतर बना रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने लिया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, जिसके तहत अब 19 अप्रैल रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू किया जा रहा है और यह कंप्लीट कर्फ्यू है, यानी कि पूरी तरह से कर्फ्यू है। मैं फिर से बताना चाहूँगी, आज रात 19 अप्रैल 10 बजे से 26 अप्रैल जो कि है सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू किया जा रहा है। यह कर्फ्यू इसलिए लागू किया जा रहा है क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं जो कर्फ्यू वीकेंड लगाया था और नाइट कर्फ्यू है उसका पालन पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कौन से लोग हैं जो इस कर्फ्यू में जो अपनी दुकानें लगा सकते हैं या फिर जो बाहर निकल सकते हैं, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको उन कैटेगरीज़ के लोगों के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ जिन्हें एग्जेम्पशन मिलेगी, यानी कि जिन्हें छूट मिलेगी कर्फ्यू में बाहर निकलने की, जो कि वह बाहर निकल सकते हैं, उन्हें छूट होगी। किन किन लोगों को है? पहला, ऑफिसर्स जो होंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ इंडिया होंगे, जो ऑटोनोमस सबऑर्डिनेट ऑफिसेज होंगे, पीएसयूज होंगे, यदि वह लोग प्रोड्यूस करते हैं, दिखाते हैं वैलिड आई कार्ड और वह ऑफिस जा रहे हैं और वैलिड आई कार्ड दिखाते हैं तो वह ऑफिस जा सकते हैं। साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जीएनसीटी के तहत ऑफिसेज आते हैं, ऑटोनमस बॉडी आती है, कॉर्पोरेट्स आते हैं, वे बंद रहेंगे एक्सेप्ट वह जो एसेंशियल सर्विसेज या इमरजेंसी सर्विसेज में नहीं है। यानी कि इमरजेंसी सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग हैं उनके ऑफिसेज खुले रहेंगे। चाहे हेल्थ से रिलेटेड ऑफिस है, फैमिली वेलफेयर से है, मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है, पुलिस, प्रिजन, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर, इमरजेंसी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पे एंड अकाउंट ऑफिस सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, वाटर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एयर, रेलवेज, दिल्ली मेट्रो बसेज, एक्सीडेंटल सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज, एनआईसी, एनसीसी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और अदर वैलिड सर्विसेज। यह जो ऑफिसेज हैं यह खुले रहेंगे और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जीएनसीटी हैं वह अटेंड करेंगे ऑफिस से और वह अपने रेलिवेंट ऑफिसर्स को भी बुला सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट टू डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। और क्योंकि जनता के लिए अनइंटरप्टेड सर्विसेज इंश्योर करने के लिए जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं, ऑफिशियल्स हैं, वे जब जाते हैं तो उन्हें अपना वैलिड आई कार्ड दिखाना होगा। जुडिशियल ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, स्टाफ मेंबर्स जो होंगे वे दिल्ली के जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के होंगे, ऑनरेबल हाई कोर्ट के होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के होंगे, ट्रिब्यूनल्स के होंगे, वे अपना वैलिड आई कार्ड, सर्विस आईडी, फोटो एंट्री पास, परमिशन लेटर्स जो इशू करे हैं कोर्ट में, उनके द्वारा दिखाकर वो कोर्ट आ जा सकते हैं। अब प्राइवेट मेडिकल पर्सोनल जो है, जैसे कि डॉक्टर है, नर्सेज है, स्टाफ है, पैरामेडिकल जो स्टाफ है और अदर हॉस्पिटल सर्विसेज हैं, जैसे कि डायग्नोस्टिक सेंटर, टेस्टिंग लेबोरेटरी, क्लिनिक, फार्मेसीज, फार्मास्यूटिकल कंपनी, मेडिकल ऑक्सीजन सप्लायर्स, medical and health services including incidental services activities such as supply of medical instruments, consumable, sanitation, वे लोग भी अपने अटेंड कर सकते हैं, अपने ऑफिस, अपने जो भी उनका काम की जगह है वो जा सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वैलिड आई कार्ड। अब प्रेग्नेंट वीमेन जो है, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं और जो पेशेंट मेडिकल और हेल्थ सर्विसेज अलॉन्ग विद अटेंडेंट जा रहे हैं, वे भी प्रोडक्शन ऑफ आई कार्ड अगर वो दिखाते हैं, अपना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं, मेडिकल पेपर्स दिखाते हैं, तो वह हॉस्पिटल जा पाएंगे। अब वह लोग जो कोविड के टेस्ट के लिए जा रहे हैं वो प्रोडक्शन ऑफ वैलिड आई कार्ड दिखा सकते हैं या फिर वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। अब वह लोग जो जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं, एयरपोर्ट से आ रहे हैं, वो टिकट दिखानी पड़ेगी उन्हें वैलिड। ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स फंक्शनिंग इन द ऑफिसेज ऑफ डिप्लोमैट्स of various countries और पर्सन होल्डिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट वही प्रोडक्शन ऑफ आई कार्ड प्रोड्यूस करके आई कार्ड दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो काम करते हैं वह भी आई कार्ड के माध्यम से अपने ऑफिस जा सकते हैं
स्टूडेंट्स या वह लोग जो एग्जामिनेशन को अटेंड करने जा रहे हैं वे भी एडमिट कार्ड दिखा सकते हैं। और जो एग्जामिनेशन स्टाफ होगा जो डिप्लॉय किया होगा एग्ज़ाम ड्यूटीज़ के लिए वह भी अपना आई कार्ड दिखा सकते हैं। और इंटरस्टेट या इंट्रास्टेट मूवमेंट पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनके लिए कोई पास की ज़रूरत नहीं है। अब आम जनता के लिए जो ज़रूरतों के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वह जैसे कि मूवमेंट ऑफ पर्सन्स रिलेटेड टू कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट ऑफिस शैल बी अलाउड ओनली, मतलब कि आम जनता अगर मान लीजिए कि शॉप्स डीलिंग विद फूड ग्रॉसरीज, फ्रूट वेजिटेबल्स, डेयरी, मिल्क बूथ्स, मीट, फिश, एनिमल फॉडर, फार्मास्यूटिकल, ऑप्टिशियन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, न्यूज़पेपर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनसे रिलेटेड जो है कमोडिटीज़ मूवमेंट्स ऑफ लोग जो इससे जुड़े होंगे उनकी मूवमेंट अलाउ होगी। बैंक, इंश्योरेंस, ATM से भी स्टॉक रिलेटेड ऑफिसेज, उसके अलावा टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सर्विसेज, IT एंड IT इनेबल सर्विसेज से रिलेटेड जो सर्विसेज से लोग हैं उनकी मूवमेंट अलाउ होगी। डिलीवरी ऑफ ऑल एसेंशियल गुड्स जिसमें फूड, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल इक्विपमेंट्स थ्रू ई-कॉमर्स उनकी जो मूवमेंट होगी अलाउ होगी। पेट्रोल पम्प, LPG, CNG, petroleum and gas, retail and storage outlet, water supply, power generation, transmission and distribution units and services, cold storage and warehousing services, private security services, manufacturing units of essential commodities, manufacturing units of non-essential commodities having on-site workers, production units और delivery of food by way of home delivery and take away by restaurants ये भी अलाउ होंगी। religious places भी खोली होंगी लेकिन visitors अलाउ नहीं होंगे। तो यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। और अगर आप चाहते हैं ऊपर रिलेटेड सर्विस से ई पास पाना तो आप www.delhi.gov.in वेबसाइट के माध्यम से ई पास पा सकते हैं। दिल्ली मेट्रो जो है वह 50% की कैपेसिटी से चलेगी, पब्लिक बसेस भी 50% की कैपेसिटी से चलेंगी, ऑटो रिक्शा अप टू 2 पैसेंजर्स चलेंगे और साथ में टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा अप टू 2 पैसेंजर्स, मैक्सी कैब अप टू 5 पैसेंजर्स, RTV अप टू 11 पैसेंजर्स अपने तयशुदा समय में चल सकते हैं। और अगर कोई शादी है किसी घर में जो पहले से ही जिसका डिसाइड हो चुका है तो 50 लोगों तक, और अगर किसी की अंतिम यात्रा है, लास्ट राइट्स हैं, किसी के फ्यूनरल है तो 20 लोगों तक अलाउड है। और उसके अलावा सभी प्राइवेट ऑफिसेज, एस्टैब्लिशमेंट, शॉपिंग सेंटर्स, मॉल, वीकली मार्केट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एजुकेशनल एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा एंड थिएटर्स, रेस्टोरेंट, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, एंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट पार्क्स, पब्लिक पार्क, गार्डन, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम्स, स्पास, बार्बर शॉप्स, सलून्स एंड ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल्स, यह सभी बंद रहेंगे एक्सेप्ट वहाँ पे कोई ट्रेनिंग किसी की हो रही है जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ शैल रिमेन क्लोज्ड। उसके अलावा कोई भी सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल रिलेटेड गैदरिंग अलाउ नहीं होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आज आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लाई हूँ। मैं आप सभी से अपील करूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि इस जो अब टोटल कर्फ्यू लगा है उसमें क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है, कौन लोग पास के माध्यम से या फिर आई कार्ड के माध्यम से अपने या फिर किसी और कागजात के माध्यम से ज़रूरत के समय पे बाहर निकल सकते हैं या फिर ऑफिस जा सकते हैं और कौन से लोग ऑफिस नहीं जा सकते हैं। उम्मीद करते इस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।